जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष महिमा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम भगवान राम की कृपा से किष्किंधा कांड का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने श्रवण किया था कि भगवान श्री राम की हनुमान जी से मिलाप हुआ और उन्होंने सुग्रीव से उनका मेल करवाया और उनकी मित्रता करवाई। और सुग्रीव से जब भगवान श्री राम ने उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके भाई बाली ने एक गलत फहमी के चलते उनसे दुश्मनी मोल ले ली है। तो भगवान श्री राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने उनको वचन दिया कि मैं आपको सुख दूंगा, चाहे वो बाली को मार के या जैसे भी है, परंतु मेरे मिलने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो चलो आगे हम श्रवण करते हैं। सुन सुग्रीव मार्यों बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे, अवगुण को छिपावे, देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण यही हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ के पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, कुलता, स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। ये बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा, तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले
तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वह कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा कि भीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वह मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत समझाया, धमकाया और घुंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उससे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिसके उसका शरीर वज्र के समान हो गया। सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुण्य अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से वो देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी को देखकर बोला, हे गोसाईं, अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी में से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति, आपकी शरण पाकर मैं अभी भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहे जाता। जिनके नाम से बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप में अविनाशनी मुक्ति देते हैं। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कवचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभो, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़
प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली कीने तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम को अति प्रिय श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के उस भाग को श्रवण किया जिसमें भगवान श्री राम ने मित्रता के गुण बताए हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। हम जानते हैं कि जो रामायण है वो हमें हर पल पल हर अक्षर पर हमें शिक्षा देती है। मित्रता के गुण बताए हैं कि जो असली मित्र है वो कौन होता है, सच्चा मित्र कौन होता है। जो बुरे से बुरा चाहे दुख आ जाए और उसका मित्र उसे अपना ही दुख समझे वही मित्र होता है, और जो आंखें चुरा लेता है वो मित्र नहीं कुमित्र होता है। और इसके साथ बाली को भगवान श्री राम के हाथों से कैसे उन्होंने मारा, कैसे उन्होंने लीला रची, कैसे उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि पराई स्त्री को अगर कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई की स्त्री को, अपनी बहन को, पुत्री को एक ही नज़र से उसे देखना चाहिए, वह पुत्री के समान ही होती है। तो हमने बड़े सुंदर पाठ का श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और आपके चरणों की धूली हमें हमेशा मिलती रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।